वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 कराने जा रहे हैं। ये सेट प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में 6 बजे डाल दिया जाता है, जिसका डिस्कशन हम अभी करवा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इस वीडियो तो 2 से 3 बार देखे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एवं किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई होती है तो 9708867151 नंबर पे कॉल कर ले। कॉल नहीं, आप लोग मैसेज कीजिएगा, ताकि बेहतर रहेगा। हम अब तो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से रिप्लाई दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R हो। एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, R बराबर फॉर्मूला होता है, आपको भी मालूम है, रो इंटू L/A। तो अब तो हम मिटा देते हैं, बस L तो रखते हैं। L क्या कर दिया? L/2 कर दिया। L/2 बटा A तो क्या कर दिया? 2A कर दिया। तो L बट्टा, इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4A, यानी कि पहले जो था 1/4 हो गया। तो पहले जो जितना था उसका 1/4 हो जाता है, यानी R था 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंग दर्जों तो व्यक्त किया जा सकता है। तो 2 शीर्षों या 2 लगातार दर्जों के बीच की दूरी तो ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, और तरंग दैर्घ्य तो L से व्यक्त किया जाता है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन तो कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन। ऑप्शन बी। ये धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच क्या होगा? तो उनके बीच जो है आकर्षण होता है। अगर ये दो पॉजिटिव ये दो निगेटिव रहेगा तो आकर्षण होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? रिपोर्ट का टाइप क्या होता है? ठीक है, रिपोर्ट किस प्रकार का टाइप होता है, क्या होता है? तो ये फॉर्मल टाइप होता है। रिपोर्ट एक प्रकार का फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, देखिए, रिपोर्ट शुड प्रीफरली राइट, यानी रिपोर्ट जो है किसके के लिए लिखा जाता है? तो सिक्वेंटिया मैनर के लिए, वैसा मैनर जो तरना नहीं चाहिए उस मैनर के लिए रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। साफ सुथरा कहने वाला, साफ सुथरा कहने वाला तो क्या कहा जाता है? स्पष्टवादी कहा जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो शब्दों के उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? क्या पूछ रहा है? देशज नहीं है, तो स्टेशन जो हमारा देशज नहीं है। आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डैश के अनुपात में मिश्रण तत्व द्वारा दिया कहलाता है। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग मिलकर एटोरेडिया का निर्माण करता है, जिसमें सोने की आभूषण तो साफ किया जाता है। अर्थात हमारा ऑप्शन जो है बीच सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। आवर्त सारणी की अवधि 4, यानी आवर्त सार में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस जेनॉन रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है, और आप तो क्रिप्टॉन का 36 होता है। इस चीज तो याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको SF कहते हैं। इसी में कांच जो है झुल जाता है, कांच पर लिखने के लिए इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, तथा है परिवर्तनीयता संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, और इसका अच्छा उदाहरण है क्या? लोहा।
परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है, 57 वाला तत्व किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है वही। चलिए, औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोग वर्गीकरण है। औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो लक्ष्य अणुओं के आधार पर, यानी कि उस अणु का क्या लक्ष्य है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तथा टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, आप लोग अभी तक तो आप इमली में जानते होंगे टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इमली के अलावे भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, तो आप तो बता दें, नींबू में, उसके बाद जो है नहीं, नींबू में सिट्रिक अम्ल, तथ्य आम में और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तथ्य आम और अंगूर में, यानी कि 3 और 4 जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है तथ्य आम और अंगूरों में। 2 बार इसीलिए हम बोल देते हैं क्योंकि जो आपका रिवीजन है वो जल्दी हो जाए, आप भूले नहीं, इसलिए 2 बार प्रश्न तो बोलना पड़ता है। मिलान करना है सूची 1 तो सूची 2 से मिलान करना है। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है एस्परजिलस नाइजर होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बी होता है। 1 मिनट थोड़ा सा, इसका बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल ये जो है एजोटोबैक्टर होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है एजोटोबैक्टर। ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है क्लोरोस्टेरियम ब्यूटाइलिटम, ऑप्शन ई 3। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस। इस तरह से हमारा जो है सही मिलान जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो शून्य ग्रुप में शामिल तत्वों के ये लक्षण होते हैं। सिग्मोइड तोलन किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग है सिग्मोइड तोलन। आंतरीय तथा आंतुर की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं, किसोशोषित नहीं, तो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल शोषित नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है, तो IgE की सक्रियता से एलर्जी उत्पन्न होती है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है, तो ये प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में होता है। विटामिन के जो है प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया तो नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, तो अमोनिया तो नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जो है नाइट्रोटोसस और नाइट्रोबैक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चलिए, रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसका सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप का शोध जो है लैड एस्टिनर ने किया था 1901 ईस्वी में, इस बात तो याद रखिएगा। अब कहता है जी कौन सा सुमेलित नहीं है, इस बात तो अब तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए जो है ए और बी से रक्त जो है प्राप्त कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। बी जो है बी और ए से तर सकता है। ए भी जो है सभी से तर सकता है, लेकिन ओ किसी तो नहीं दे सकता, नहीं, ओ सर्व जाता है, यही गलत हो गया, ओ सर्व जाता है, ये सर्व जाता है। ठीक है, सब तो दे सकता है, यानी हम तो गलत चुनने के लिए बोला है, तो गलत ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। शरीर में 30 भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है, यानी कि महाधमनी से शुद्ध रक्त बहती है। महाधमनी से शुद्ध रक्त लिख देते हैं, शुद्ध रक्त, और महाशिरा से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। निम्न में से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, तो भूरी शैवाल जो है समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कम गहराई में, सबसे कम गहराई में सुनहरी शैवाल होती है, सबसे कम गहराई, इसको भी याद रखें, सबसे कम गहराई, कम गहराई में। ठीक है, तथा है अधिकांश कीटों के लिंग निर्धारण का प्रकार है, तो ये है ZW शायद
नहीं, शायद नहीं, DWB होता था, एस तो और एस वाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पादप विषाणु में प्रायः पाए जाते हैं ओनली DNA, ठीक, सॉरी ओनली RNA। पादप विषाणु में ओनली RNA पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन स्पष्ट विजुअल हो। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, जो ठंडे जलवायु में रहेंगे। आप जरा सोचिए, दिमाग लाइए, तो इस प्रश्न का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। छोटे तान छोटे पाद, ऑप्शन नंबर डी। ताकि जो है कम क्षेत्रफल फैले, और कम क्षेत्रफल में जो है ये हो कि उसको ठंड कम लगे। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है बायो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैथ बनाने वाला है, अगर आपसे मैथ ना बने तो हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर दे और हम आपको बनाते दे देंगे, या फिर आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, उसमें मैसेज करें, हम आपको 100% मैथ बनाते वहाँ पर देंगे। इसका आंसर है आपका बी हो जाएगा। इस रीजनिंग का आंसर आपको 22.5 हो जाएगा। ये अच्छी है, इसका होता है -38। निमितौन एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए 37 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए मंदरा कर्नाटक की नदी है, मांडवी जो है दुआ की नदी है। मांडवी जो है किसकी कहाँ की नदी है? दुआ। कर्नाटक में ही नहीं बहता है, आंसर तो यही हो जाना चाहिए। तो मंदरा कर्नाटक, भीम जो है कर्नाटक। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिदाते को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर डी। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी 92 से 97। प्लासी के जंग के बाद सिराज उद्दौला को मार दिया गया और डैश नवाब बना, तो मीर जाफर बना था। 23 जून 1757 तो प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 तो, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के विचार एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में लिए थे। नेक्स्ट है आपका मैथ्स है, इतना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। किस संवैधानिक संशोधन में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 34 हो सकती है, 33 + 1, यानी कि 33 जो न्यायाधीश और ये 2 मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान 33 अनुच्छेद के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है, तो आर्टिकल 124। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 55 जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंधित है? राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन। चलिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है? ठीक है, तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है?
तो भारत में जो है संविधान जो है सर्वोच्च है, संविधान तो छोड़ते तो भी नहीं है, यानी संविधान से ऊंचा तो भी नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से 30 शब्दता अर्थ होता है विशेषाधिकारता, अभाव, समानांतरता अर्थ होता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भीम स्टेटता सदस्य नहीं है? तो भीम स्टेटता सदस्य जो है मालदीव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आपका गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो है 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर। धोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में है। कहाँ स्थित है? तो एशिया के मंगोलिया में है, मंगोलिया में। ये सब प्रश्न आगे देखने तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं सेट में। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक, क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन वहीं जो है भारत में हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता। क्रांति का जनक नॉर्मन एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर जीवादो के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका लेखक जो है बोरिस पास्टरनेक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र मनाया जाता है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गैजेट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? देखिए, बंगाल गैजेट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में किया गया था। पूर्वी नंद वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो ये एडवर्ड लुसियन और एडवर्ड बेकर थे, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर का जो सवाल है ये मैथ है, इसको हम दे देते हैं। यदि आपसे नहीं बने तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करें या हमारा जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर लें। चलिए 62 नंबर की तरफ चलते हैं और ये भी मैथ आपका आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मैथ का। 64 नंबर का आपका आंसर है -1/2 हो जाएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा बन जाएगा। 65 नंबर का डी हो जाएगा आपका। चलिए 66 नंबर से चलते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो उत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। श्रीलंका तो डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका तो 1948 में आज़ादी मिली थी, ऑप्शन नंबर बी। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन तोड़ैतनाल कहाँ स्थित है? तो तोड़ैतनाल जो है पालनी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करती हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो लोगों तो शिक्षित करने के लिए संस्थान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा ज़रूरत है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी के एम बिना मोल किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलीट्स है, ऑप्शन नंबर सी। आइए कहता है जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऑप्शन नंबर ए। तथा एमएसपी में वृद्धि से किसानों तो मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया, ठीक है। तो इसका है गेहूँ और चावल का, यानी कि एमएसपी के वृद्धि से किसानों के मोटे अनाज के उत्पादन से गेहूँ और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया।
नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपया चाहिए? बीच में ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति के ऋणी तो और कम से कम एक महिला तो प्रदान की जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए 10 लाख से 1 करोड़ का बीच होता है। ये क्वेश्चन आपका है ही नहीं। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य योजना क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों को दिया जाता है जो कला के माध्यम में विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहता है? तो ये है आपका क्रिस्टल अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी। कंपन स्वरी वाद्य यंत्रों तो भारतनाट्यम में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आप तो धन वाद्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा ठीक है। निम्नलिखित में किस फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किम स्नाइपर है? तो वांटुन भूटिया का नाम जो है सिक्किम स्नाइपर के नाम से जाना जाता है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्शादीदार मूर्ति में से एक है जो डैश में स्थित है। तो अर्जुन तपस्या तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ठीक है, तो राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया था। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये जर्मनी बर्लिन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी तो परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त है, जेट एयरवेज। चलिए 86 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे? ये तो 31। हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आइटम फ्रेज है जीव ऑफ का मतलब ही होता है छोड़ना, अर्थात जो है रिनाउंस मतलब ही छोड़ना होता है। ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट द ट्रांसलेशन, तुमने गलती की है। इता यू हैव मेड ए मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक। शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स या ऑन पेरेंट्स। तो देखिए इसमें जो है जब भी लिव रहेगा उसके साथ लिव विथ जो लगेगा, किसी पर्सन के साथ रहेगा तो लिव विथ हिज पेरेंट्स। शी इज नोन के साथ हमेशा जो प्रिपोजिशन जो होता है नोन टू मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। टू द करेक्ट वर्ब, कौन सा वर्ब सही है? तो देखिए नॉट लगा तो हर अंतल है तो डज नॉट आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इतना लंबा टाइम आपका नहीं लेंगे। फिगर दिया गया आपकी किरण में तुल विचलन क्या होता है? विचलन तो डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, विचलन तो डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा बराबर हम तो होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। इस फार्मूला को याद रखिए। 2 इंटू पाई का मान ये तो 80 डिग्री और माइनस 2 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो 360 माइनस 180 बराबर 180 होता है। ये तो हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि ये साइंस है तो थोड़ा बता देना मेरा फर्ज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो ये जो विरलन होता है हवा का दबाव का जो है ना, मतलब संपीड़न एवं विरलन होता है जिसके कारण जो है भिन्नता उत्पन्न होती है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 0। ऑप्शन नंबर बी। कौन अणु समतलीय है? तो ये अणु होगा SCF4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 96 की प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तत्कालिक वर्तमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आज शब्द है, आज क्या है? तो आज तद्भव है क्योंकि तत्समता बिजरा रूप होता है तद्भव, और अजनी का जो है बिजरा रूप क्या है? आज है। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? उसने कहा था लेकिन नहीं आया, तो ये इस प्रकार का जो है अब तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से द्वंद्ववाचक विशेषण नहीं है। तो ये तुच्छ, तुच्छ जो है ये तो है क्वांटिटी एडजेक्टिव हो जाता है, हिंदी में उसको बोले तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। इस तरह से आपका ये सेट हमारा पूरा हुआ। इसका जो है आंसर शीट दे देते हैं, यहाँ सामने दिखा देते हैं। अगर किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो या तो कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। और कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दे प्लीज़, हम आपके लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट लेते आएंगे और बहुत जल्द लेते आएंगे आपसे कमेंट के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल तो ये जो है शेयर कर दें। धन्यवाद।